थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम हमने मैकेनिक्स में देखा था, बिफोर रोटेशन व्हेन वी आर डिस्कसिंग इक्विलिब्रियम अबाउट एनी पार्टिकल का इक्विलिब्रियम हमने कैसे डिसाइड किया था, जब उसमें नेट फोर्स, हाँ नेट फोर्स जब जीरो होता है, इट मीन्स पार्टिकल इज हैविंग इन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। बट व्हेन वी वर स्टडिंग रोटेशन मतलब रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी में इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन क्या हो गई थी कि वहां पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए एज वेल एज नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। अब आ गया थर्मल इक्विलिब्रियम, तो यहां पे फोर्सेस की बात नहीं है, यहां पे थर्मोडायनेमिक्स में जो भी चीज तुम्हारा टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि देखो, इसमें जो तुम्हारे गैसेस होते हैं, इसमें वेरिएबल्स होते हैं कई सारे, जैसे वहाँ पे फोर्सेस होते हैं, यहाँ पे कई सारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे आपके तुम्हारे कौन कौन से वेरिएबल, प्रेशर है आपका टेम्परेचर हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, इसमें जो टेम्परेचर एक वेरिएबल है वो तुम्हारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्या मतलब हुआ, टाइम के बदलने के साथ ये जो टेम्परेचर अगर सिस्टम का अगर चेंज ना हो रहा हो, ठीक है, वॉल्यूम इसका चेंज ना हो रहा हो, इसका मास चेंज ना हो रहा हो, इसका मतलब ये सिस्टम अभी किस में आ चुका है हमारा, ये सिस्टम हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो जितने इसके स्टेट वेरिएबल हैं, स्टेट वेरिएबल वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, एनीथिंग लाइक दिस, ठीक है, इफ दे आर नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको लिख लीजिए आप अगली लाइन में, ठीक है, लिख लो कि स्टेट वेरिएबल सच दैट वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन, देखो हाँ इसमें लिख लो कि स्टेट वेरिएबल सच दैट वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन do not change with time, it means we can say the gas is in thermal equilibrium state। ये समझ में आ गया। अब सपोज देखो, मान लेते हैं कोई सपोज देयर आर टू कंटेनर ए एंड कंटेनर बी, दे आर क्लोज्ड कंटेनर, मतलब इनके बाहर कुछ भी नहीं फ्लो कर सकता है, जो भी है। सपोज इसके अंदर एक गैस इसमें डाल दिया गया है एंड इसके अंदर कोई दूसरी गैस है, मान लो सपोज दिस इज केप्ट एट एनी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अनदर गैस इज केप्ट PA, VA, TA, MA, ऑल दीज आर स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है, सारे इसके अंदर डेंसिटी, ये दिस इज B, PB, VB, TB, MB। अब इन दोनों कंटेनर को आप पास में ले आ रहे हैं, देखो पास में लाके इसको ऐसे रख दिया गया है और इसके बीच में एक वॉल है, तो इधर आपका कंटेनर A है, इधर कंटेनर B है, बाहर के साइड से ये पूरा इंसुलेटेड है। कहाँ पे, PA, VA, TA, MA, रो A डेंसिटी, ठीक है। इधर आपका, अब देखो ये आपका एक इंसुलेटिंग पूरा वॉल है, ये इंसुलेटिंग वॉल है, इंसुलेटर, मतलब इसके बाहर हीट नहीं जा सकती हमारी।
ठीक है, अब ये जो मिडिल में जो वॉल मैंने बनाया है, ये वॉल दो तरह के हो सकती है, फिगर बना लीजिएगा। इसको हम लोग दो तरह से स्टडी करेंगे। एक को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल, नाम सुने उसका? एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल का मतलब क्या होता है? कि ऐसी वॉल है जिससे हीट फ्लो नहीं कर सकती है। हाँ, जिससे हीट फ्लो नहीं कर सकता है, मतलब हीट इस डेल्टा क्यू जो हीट एक्सचेंज है, हीट जो फ्लो होती है इस वॉल से इस वॉल तक, एडियाबैटिक वॉल का मतलब डेल्टा क्यू हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक हम लोग जनरली पढ़ेंगे एडियाबैटिक वॉल तुम्हारे दो सिस्टम के बीच में लगा है। जब भी एडियाबैटिक वॉल लगेगी तो इसका मतलब कि हीट आपका फ्लो 0 हो गया है। और दूसरा देखिए, दूसरे को हम लोग बोलते हैं डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल का मतलब क्या हुआ? डायाथर्मिक वॉल का मतलब क्या हुआ कि ये जो वॉल है तुम्हारी, इसमें से हीट फ्लो कर सकती है, मतलब हीट आपका एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, यहां पे आपका हीट फ्लो कर सकता है। A conducting wall that लिख लो, a conducting wall that allows energy flow या heat flow from one to another। तो in this case what will happen, since energy flow is allowed, तो जो भी टेम्परेचर बॉडी का पहले TA है, बाद में जो टेम्परेचर इसका दूसरे का TB है, दोनों का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो किसी एक पॉइंट पे जाके सेटल करेगा। यस या नो? तो जब टेम्परेचर चेंज करेगा सिस्टम का, तो गैस इक्वेशन से हम लोग जानते हैं कि इसका प्रेशर, तो यानी कि जो बाकी वेरिएबल हैं, तो यानी कि बिफोर दिस वॉल वाज ओपन, बिफोर दिस वॉल वाज चेंज फ्रॉम एडियाबैटिक टू डायथर्मिक, जो भी इसके प्रेशर, जो भी इसके स्टेट वेरिएबल थे और जो इसके स्टेट वेरिएबल थे, इफ यू पुट डायथर्मिक वॉल, व्हाट विल हैपन, सिंस टेम्परेचर नाउ हीट इज फ्लोइंग, सो टेम्परेचर विल सेटल टू सम अनदर पॉइंट। इसका मतलब नाउ द स्टेट वेरिएबल, जो भी प्रेशर हुआ या बाकी जो स्टेट वेरिएबल होंगे, वो किसी और इक्विलिब्रियम स्टेट में धीरे धीरे सेटल कर जाएंगे। इट विल चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन टू अनदर। इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में इसके चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली जो प्रेशर पहले कुछ और था, अब कुछ नया प्रेशर हो जाएगा, कुछ नया। तो PA डैश, TA डैश, रो A डैश, ठीक है। हियर ऑल्सो PB डैश, TB डैश, रो B डैश। सो योर स्टेट वेरिएबल बेसिकली चेंजेस बिकॉज ऑफ दीज टू कंडीशंस। ठीक है, अगर किस तरह का वॉल आपने लिया है, इस पहले केस में आपका हीट कभी फ्लो नहीं कर सकता है, और सेकंड केस में आपका ये हीट फ्लो करता है, उसके चलते टेम्परेचर आपका दोनों में इक्वल हो जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो पहले फर्स्ट लॉ आया होगा, फिर सेकंड लॉ आया होगा, तो बाद में साइंटिस्ट लोगों को पता चला ना कि एक लॉ तो मिस हो गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ था। हाँ, तो फर्स्ट सेकंड तो है फिजिक्स में, ठीक है, तो उसको फिर क्या कर दिया गया, इसको जीरोथ लॉ बना दिया गया। कोई आदमी जीरो से नहीं शुरू करता है ना, हमेशा फर्स्ट से शुरू होता है, तो ये बाद में आया, ठीक। लेकिन ये बहुत बेसिक लॉ था, दिस वाज वेरी बेसिक ऑफ ऑल द लॉज, सो इट वाज मेड समथिंग लाइक दैट जीरोथ लॉ। तो इसमें फिगर देख लीजिए, पहले बना लीजिए आप लोग।
ठीक है, जीरोथ लॉ में देखो बहुत सिंपल है. सपोज देयर आर थ्री सिस्टम ए बी सी, थ्री कंटेनर्स ए बी सी विच कंटेन सम गैस एंड दे आर हैविंग सम गैसेज विच हैव सम स्टेट वेरिएबल. ठीक है, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वॉटएवर. Now what you are doing, this is your adiabatic wall. Adiabatic wall मतलब whatever temperature is here, TA and TB, they cannot be changed through this wall because there is no heat energy flow allowed by this wall. ठीक है. अभी जो थर्ड सिस्टम है, सी सिस्टम है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो वॉल है इसको बना लीजिए, ये आपका डायाथर्मिक वॉल है. दिस इज योर डायाथर्मिक वॉल. देखो ये लॉ क्या कहता है कि सिंस ए एंड सी, तो इसका भी कुछ टेम्परेचर होगा, तो इसका भी कुछ टेम्परेचर होगा टीसी. तो सिंस दिस इज अ डायाथर्मिक वॉल, तो यहां पे क्या होगा, अभी हमने क्या देखा था कि हीट एक्सचेंज हमारा अलाउ है. तो जब ये तीनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं, ठीक है, तो देखो ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट, और सिंस इट इज ए डायाथर्मिक वॉल, तो क्या होगा यहां पे, टेम्परेचर ऑफ टीए एंड टेम्परेचर ऑफ टीसी, टेम्परेचर ऑफ टीए एंड टीसी आर इक्वल. इन ए सिमिलर मैनर यू कैन से सिंस सी एंड बी सिस्टम आर कनेक्टेड टू डायाथर्मिक वॉल, तो टेम्परेचर ऑफ टीसी एंड टीबी आर इक्वल. तो इन दोनों को मिला के व्हाट वी कैन कंक्लूड कि TA एंड TB विल बी ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट. ये इसका लॉ है आपका. समझ में आया चीज? तो इसको स्टेटमेंट में लिख लो पहले, फिर इसको बना लीजिए फिगर. टू सिस्टम इन ए थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट, टू सिस्टम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम two systems in thermal equilibrium with a third system separately are in a thermal equilibrium with each other. ठीक है, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, इन तीनों को हम लोग समझेंगे. हीट आपका उसको डिफाइन करते हैं हम लोग Q से, इंटरनल एनर्जी को जनरली U से, और वर्क को हम लोग W से डिनोट करते हैं. ठीक है, हीट के बारे में थोड़ा सा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. हीट के देखो तीनों बेसिकली क्या है, तीनों का अगर इनका यूनिट चेक करोगे तो तीनों के यूनिट्स आपके क्या आएंगे, ये तीनों एनर्जी है बेसिकली, तीनों की एनर्जी आपके जूल आएंगे. ठीक है, तीनों आपकी एनर्जी, तीनों की जो आपकी यूनिट्स आते हैं वो जूल आते हैं. तीनों बेसिकली डायमेंशन वाइज सेम चीज़ है, तो तीनों में फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस. तो हीट क्या होता है, हीट बेसिकली क्या होता है, एक एनर्जी जो ट्रांजिएंट होती है. हीट बेसिकली क्या है, एक एनर्जी जो ट्रांजिएंट है, जो मूव कर रही है. डिस्कस कर चुके हैं. देयर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. तो हीट फ्लो क्यों करती है, उसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. if two body are having different temperature, then heat will flow. Heat is always, energy which is flowing is called heat. ऐसे लिख लो चाहो तो, energy in a transient, energy in a transient state, energy in a transient state is called heat. कभी ऐसे नहीं बोला जाता ना कि गैस हैज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, ये नहीं बोला जाता है. अ गैस हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, ऐसे नहीं बोलते हैं. हीट हमेशा क्या बोलते हैं, हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी प्लेस, मतलब टेम्परेचर ए टू टेम्परेचर बी. हमेशा हीट क्या होता है, ट्रांजिएंट होती है. ये चीज़ समझ में आ गई सबको. हीट क्या चीज़ है, हीट इज एनर्जी विच इज बेसिकली इन ए मूविंग स्टेट, इन ए ट्रांजिएंट स्टेट. ये कहीं रुकी नहीं रह सकती है. तुम बोलो रुका है तो इट इज नॉट हीट. ठीक है. इंटरनल एनर्जी क्या है, देखो इंटरनल एनर्जी बहुत ही सिंपल टर्म में, जैसे किसी भी गैस को जब हीटअप करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है. टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या हुआ,
उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ रही है। अब हमने एक बार तुम से पूछा था मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ने का क्या मतलब होता है, तो मॉलिक्यूल्स की जब एनर्जी बढ़ती है, अब उसमें भी देखो मॉलिक्यूल्स भी गैस के भी होते हैं, लिक्विड के भी होते हैं, सॉलिड के भी होते हैं, तो सबके अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं। तो मान लो गैस का मॉलिक्यूल है, तो गैस के मॉलिक्यूल को जब तुम हीटअप करते हो तो एनर्जी कैसे इंक्रीज करती है, एनर्जी हीटअप करने का मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, उसकी वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ रही है। तो वाइब्रेशन एनर्जी बेसिकली वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है, और जो तुम्हारा उसका मोशन बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी क्या होता है, द समेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। बहुत ही सिंपल टर्म है, लिख लो इसको। इंटरनल एनर्जी क्या है, लिख लो, सिंपली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ठीक है। इंटरनल, एक और लाइन लिख लो उसमें, इंटरनल एनर्जी इज स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल जैसे क्या था हमारा, वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, प्रेशर था, डेंसिटी था। इन ए सिमिलर मैनर इन इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो अ स्टेट वेरिएबल। किसी एक स्टेट, किसी पर्टिकुलर स्टेट को ये डिफाइन करता है। ठीक है, तो लिख लो इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट वेरिएबल सिमिलर टू मास, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। और थर्ड आता है वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क हम लोग समझते हैं, जैसे मान लो गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क क्या होता है। अगर गैस एक्सपैंड कर रही है, जैसे गैस है तुम्हारे किसी पिस्टन में गैस है, ठीक है, गैस अगर एक्सपैंड कर रही, कहने का मतलब गैस अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है या वॉल्यूम कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन एक्सपेंशन जब भी होता है किसी गैस में तो हम लोग बोलते हैं कि वर्क हो रहा है, वर्क इज डन। अगर ये गैस एक्सपैंड कर रही है, जो भी हमारे ये सिस्टम, जो भी हमारी व्हीकल्स होती हैं, जो भी काम करते हैं ये इंटरनल कंबशन सिस्टम में, उसमें क्या होता है, ऐसे इसके अंदर पिस्टन होता है छोटा सा, उसी पिस्टन में जो तुम्हारा ये पेट्रोल होता है या कोई भी डीजल, पेट्रोल, व्हाटएवर, इसको जब हम लोग इग्नाइट करते हैं तो ये जलता है ये, ठीक है, अचानक जला, तो इससे क्या होता है, इट एक्सपैंड्स। तो एक्सपैंड करने से ये पिस्टन तुम्हारा ऊपर जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि इस समय तुम्हारा वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द पिस्टन ऑन द एनवायरनमेंट। तो ये इसको बोलते हैं वर्क। वर्क का बड़ा सिंपल मतलब है कि व्हेन चेंज इन वॉल्यूम हैपनिंग, अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, मान लो तुमने बहुत कुछ कर दिया और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसमें तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर घटा दिया, कुछ भी कर दिया, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन का मतलब क्या होता है कि एक्सपेंशन। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर इस सिस्टम के द्वारा वर्क डन, इसको लिख लो एक लाइन में, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ, गैस में एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें इट मींस एक्सपेंशन हैपनिंग, एक्सपेंशन हैपनिंग। वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, या वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव बोला जाए, मान लो वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कंप्रेशन हो रहा है। समझ में आया चीज? जब भी ये पिस्टन एक्सपैंड कर रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाई, इसके द्वारा वर्क हो रहा है। कहाँ पे, सिस्टम के द्वारा। कहाँ पे, एनवायरनमेंट पे। वर्क डन बाई द सिस्टम ऑन द एनवायरनमेंट, इट मीन्स एक्सपेंशन हैपनिंग। ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी और स्टेट वेरिएबल, बाकी दोनों स्टेट वेरिएबल नहीं है। स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जो किसी पर्टिकुलर स्टेट को बताते हैं। ये दोनों आपके स्टेट वेरिएबल नहीं है, ये पाथ डिपेंडेंट है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है। ये लिख लो, पाथ इंडिपेंडेंट। बाकी दोनों वेरिएबल क्या है, ये स्टेट वेरिएबल नहीं है, ये आपके पाथ इंडिपेंडेंट हैं। दीज आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ हो गया, अब ये फर्स्ट लॉ है।
फर्स्ट लॉ देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही सिंपल लॉ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारा क्या कहता है, डेल्टा क्यू जो होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू लिख लो, डेल्टा क्यू लिख लो, हीट सप्लाइड टू सिस्टम बाय सराउंडिंग। ये तुम हीट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये दो चीज में जा रहा है। कहां जा रहा है, एक तो ये कुछ वर्क डन करता है, कुछ काम करता है, और बाकी जो एनर्जी होती है उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चली जाती है। कभी भी हीट सप्लाई करोगे, हीट सप्लाई टू द सिस्टम बाय सराउंडिंग्स, इट कन्वर्टेड इनटू टू पार्ट, वन इज योर वर्क डन एंड अनदर इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। इसका मतलब देखो सब बड़ा सिंपल से समझ लो, इसका मतलब क्या है, जैसे कोई पिस्टन है आपका, पिस्टन को क्या किया आपने, थोड़ा सा हीट सप्लाई किया। हीट सप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, इसको आपने थोड़ा मान लो हीट अप किया, ठीक है, मान लो इसको हीट अप किया किसी भी तरीके से, क्लियर। तो हीट करने का मतलब क्या है, यू आर सप्लाइंग डेल्टा क्यू, ठीक है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, इसको सिस्टम बोला जाता है। ये सिस्टम है, बाकी क्या है, सराउंडिंग है। ये सिस्टम है, बाकी सराउंडिंग है। जैसे हमारी गाड़ी क्या है, वो सिस्टम है, हम लोग उसमें आराम से बैठ जाते हैं, मजे से जाते हैं, मतलब हम लोग सराउंडिंग के पार्ट हैं, ठीक है। तो आपने सिस्टम को आपने क्या की, देखो हीट सप्लाई टू द सिस्टम बाय सराउंडिंग, किसी तरह आपने जुगाड़ लगा के बाय सराउंडिंग से इसको हीट सप्लाई कर दिया। तो जब हीट सप्लाई करोगे ये, तो भाई हीट अभी हमने पढ़ा, हीट जब ऑब्जॉर्व करता है तो क्या होता है, एम एस डेल्टा टी, एम सी वी डेल्टा टी, एम सी पी डेल्टा टी, जो भी होगा वो हीट अपना एब्जॉर्व करेगा। तो उससे इसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, कई तरह के प्रोसेस अभी पढ़ेंगे हम लोग, तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है। मतलब क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा कुछ, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा कुछ। इंटरनल एनर्जी में चेंज मतलब अभी बताया हूँ कि सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हीट दे रहे हो तो एनर्जी बढ़ेगी, पहली चीज। दूसरा, हो सकता है कुछ एक्सपैंड भी हो जाए। तो बेसिकली व्हेन एवर यू सप्लाई हीट, इट बेसिकली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन एंड सम फॉर्म ऑफ सम पार्ट गोज इनटू इंटरनल एनर्जी। इज इट क्लियर? हाँ, अच्छा ठीक है। देखो एक और चीज इसमें, अगर हम आइसोथर्मल की बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस में मतलब क्या हुआ कि एक गैस को हम एक्सपैंड कर रहे हैं आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो वॉल है आपकी, ये आइसोथर्मल वॉल है, ठीक है। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर में चेंज ना होने पाए। जैसे शुरू में ये तुम्हारा थर्मल इक्विलिब्रियम में मेंटेन था, ये वॉल, दोनों वॉल। अब इस प्रोसेस को तुमने अगर आइसोथर्मल कर दिया, तो आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, इंटरनल देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो व्हाट विल हैपन, लिख लो इसमें, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U इज इक्वल टू 0, डेल्टा U is equal to 0, there is no change in internal energy. So what happens in this case, whatever heat is supplied that gets converted into work. बहुत ही अच्छा प्रोसेस है ये, सबसे आइडियल बच्चा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी
ठीक है, एक फार्मूला ये समझ में आ गया। अच्छा, एक फार्मूला और देखो, डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन। जो डेल्टा डब्ल्यू होता है, देखो डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन याद होगा तुम लोग को, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था, याद है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसी से अगर बोला जाए एफ डी एक्स, तो अगर इसी को हम ऐसे लिख दें एफ बाई ए डी एक्स, तो ये क्या चीज हो जाएगा, एफ बाई ए क्या हो गया आपका, दिस इज योर प्रेशर, और ए डी एक्स एरिया इंटू डी एक्स डिस्टेंस, ये डी एक्स चला गया ऊपर पिस्टन, ये डी एक्स मूव कर गया, तो इसका मतलब क्या होता है, यही आपका dv कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ है, pdv। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और लिख लो, डेल्टा w इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, pdv।